हेलो एवरीवन। तो चलिए आज जीवन दान देते हैं अपने इस हैंगिंग प्लांटर को जो मैंने खुद अपनी गलतियों से बर्बाद किया है। एंड आज साथ में बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि मेरे पास एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया था कि आप उन गलतियों के बारे में बताओ जो आपने अपनी गार्डनिंग स्टार्ट करते हुए की थी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने पहले एक गमला सिलेक्ट किया था, लेकिन फिर ये मटका दिखा जिसमें मैं साग बनाती थी। नेक्स्ट ईयर मैं दूसरा मटका ले लूँगी, क्योंकि इसमें तो खाना बनाना शायद दोबारा से इम्पॉसिबल है। तो आज इसको साफ़ करते हैं अच्छे से एंड उस टॉपिक के बारे में बीच बीच में बात करते रहेंगे कि मैंने अपनी गार्डनिंग को स्टार्ट करते हुए कौन कौन सी गलतियाँ करी थी। तो जल्दी ही वीडियो स्टार्ट। चलिए इसको उगाते उगाते हम पहली मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि नर्सरी जाते हैं, नर्सरी वाले भैया के पास हमने सुंदर सुंदर प्लांट्स देखते हैं और उठाकर ले आते हैं। उनका सीज़न कई बार ख़त्म होने वाला होता है या कुछ भी। तो मैंने क्या किया था, 2019 में मैंने दिसंबर के आसपास अपनी गार्डनिंग स्टार्ट करी थी एंड उस टाइम गेंदे बहुत अच्छे लगे होते। तो मैं क्या गई, नर्सरी गई और मैं ना खूब ऐसे खिले खिले गमले उठा लाए जिसमें खूब सारे गेंदे खिले हुए थे। गलती ये हुई उस टाइम कि हमें प्लांट वो खरीदना चाहिए जिसमें बर्ड्स आ रही हों, ना कि वो कंप्लीट खिला हुआ हो। ले आई, उसके बाद वो गेंदे दिसंबर में तो गेंदों का थोड़ा सा वही डाउनफॉल सा आने लग जाता है, क्योंकि सर्दियों में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं ये। एंड बस ख़त्म हो गए वो। उसके बाद वो दोबारा उगे ही नहीं, सूखते चले गए। जनवरी फरवरी तक तो फिर भी गेंदा ज़्यादा बचता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गर्म मौसम स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट मिस्टेक ये है कि बस पहले जब भी प्लांट को लेकर आओ अपनी मतलब सीज़न के नीड्स के अकॉर्डिंग लेकर आओ कि सीज़न क्या चल रहा है, ख़त्म तो नहीं होने वाला है, या आने वाले सीज़न के अकॉर्डिंग प्लांट्स लेकर आओ। तो कोशिश ये करना, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। मैंने तो ये गलती कर थी पर अब मैं सीख चुकी। सेकंड मिस्टेक मैंने क्या की थी, मैं ना बहुत छोटे छोटे डब्बों में लगा लेती थी प्लांट, स्पेशली प्लास्टिक के जब जो डब्बे खाली होते थे ना, मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ, अब मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ। आप मेरे गार्डन में देखना, आपको बहुत कम छोटे डब्बे दिखेंगे मेरे गार्डन में। कोई इक्का दुक्का दिख जाएगा, उनको भी मैं बाद में शिफ्ट कर देती हूँ उठा के। स्टार्टिंग में बहुत लगाए हैं। देखो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसको एक सफिशिएंट गमला चाहिए। इतना बड़ा नहीं, मतलब जो भी 4 इंची 5 इंची 6 इंची मतलब जो गमले होते हैं हमारे नॉर्मल साइज़ के, उन्हीं में प्लांट्स ग्रो करें। कोशिश करना थोड़ा लेट कर दो गार्डनिंग स्टार्ट, लेकिन गमला प्रेफर करना, मिट्टी का प्रेफर करना, सीमेंट का भी लगा सकते हो बट प्लास्टिक अवॉइड करना। एंड इस वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ, गंदगी पे मत जाएं। मैं सफाई से काम नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसे ही गंद फैलाती हूँ। हाँ, साफ भी मैं ही करती हूँ बाद में। थर्ड मिस्टेक पर आ जाते हैं। जब भी गार्डनिंग शुरू करनी हो, पहले जहाँ आपने प्लांट्स लगाने उस जगह को 1-2 दिन आराम से सुबह से शाम तक निहारें। वहाँ पे धूप के टाइमिंग नोट करें कि धूप किस टाइम आती है, किस टाइम जाती है, कितनी धूप आती है। तेज़ धूप आती है तो नर्सरी जाओ, उसी के अकॉर्डिंग प्लांट्स लेकर आओ। अगर धूप नहीं आती है तो उसके अकॉर्डिंग प्लांट लेकर आओ। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं सेमी शेड वाला एरिया प्रेफर करती हूँ। पता क्या होता है, कई बार बहुत तेज़ धूप में भी प्लांट्स नहीं हो पाते हैं ग्रो, एंड बहुत ज़्यादा हल्की धूप में, कम धूप आती है तो भी अगर आप सोचते हो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स लोगे तो वो कम धूप में नहीं ग्रो होते, उनको धूप चाहिए। मनी प्लांट्स वगैरह को प्रेफर करते हो तो मनी प्लांट्स वगैरह के लिए देखो मतलब धूप नहीं चाहिए उनको। तो उसी के अकॉर्डिंग हमेशा गार्डनिंग का जो अपने प्लांट्स वगैरह हैं उनको खरीदो, और स्टार्टिंग में वो प्लांट्स लो जो बिल्कुल कम केयर वाले प्लांट्स होते हैं। ज़्यादा रिस्की प्लांट नहीं लेना, क्योंकि पता क्या होता है, कई बार हम पैसे ज़्यादा जेब में उछल रहे होते हैं ना, तो हम महंगे प्लांट्स खरीद लेते हैं और वो घर आने के बाद हमें उनकी केयर के बारे में तो पता नहीं होता एंड जय माता दी हो जाती है उनकी। तो पहले वो प्लांट ले जो हार्डी हो, जैसे स्नेक प्लांट, मनी प्लांट एंड मतलब इस तरह के प्लांट्स लेना जो बहुत ईजीली ग्रो हो जाते हैं। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा और आप महंगे प्लांट्स लेना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं तो मिट्टी को बनाना। मिट्टी को बनाने में एक चीज़ ध्यान रखना, 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो होती है आपकी गार्डन सॉइल। कई बार जो आसपास प्लॉट खुदे होते हैं ना, हम वहाँ से मिट्टी उठा लाते हैं, वो चिकनी मिट्टी होती है, उसमें रेत मिलानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिकनी मिट्टी जो होती है ना वो हार्ड हो जाती है। अब आप देखना, मैंने इस गमले में से जो मिट्टी निकाली है, मेरी यहाँ जो मिट्टी है बिल्कुल क्या बोलते हैं, सॉफ्ट सी मिट्टी है। 1 मिनट में ऐसे खाली सा हो गया, देख लो। भुरभुरी सी मिट्टी है जिसको बोलते हैं। इसमें खाद मिक्स है, इसमें रेत मिक्स है और इसमें गार्डन सॉइल मिक्स है। तो मिट्टी का जरूर ध्यान रखना। अगर आपकी मिट्टी हार्ड हो जाती है, आप अपने प्लांट से फिर उम्मीद ना रखें कि वो अच्छे से ग्रो होगा। मिट्टी का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, जड़ें उसमें तभी डेवलप होगी। और ये चीज़ें मैंने ना अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। मैं बहुत टाइम से गार्डनिंग कर रही हूँ
और तब जाके मुझे पता लगा यार मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी सी, अगर टाइट हो गई मिट्टी तो यार दोबारा से रिपॉट कर दो, मैं कह रही हूँ अपने प्लांट को, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसे प्लीज़ इतना हार्ड मत बनाना, क्योंकि जब धूप पड़ती है मिट्टी सूख जाती है और वो हार्ड हो जाती है। हार्ड हो जाएगी तो वाटरिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, पानी ठीक से नीचे नहीं जाएगा उसमें। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से खाद मिलानी है, रेत मिलानी है और गार्डन सॉइल मिलानी है, या कोई दो आसपास मिट्टी जो होती है वो। बस मिट्टी के टेक्सचर का ध्यान रखना है, और जितना डार्क होगा ना मिट्टी का कलर, उतना अच्छा आपका प्लांट ग्रो होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। लीजिए, बातें करते करते हमारा गमला तो लग गया, और अब बारी आएगी इसको पेंट करने की। इसकी जो सूखी हुई डंडियां हैं वो मैं काट दूंगी। बेसिकली मैं इसको दोबारा से इसका पुनर्जन्म कराने की कोशिश में हूँ, एंड डेफिनेटली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। एंड नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं वाटरिंग की। हम सोचते हैं प्लांट में जितना पानी डालोगे उतने अच्छे से ग्रो होगा। नहीं जी, हमारा प्लांट गमले में लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे या डेली वाटरिंग करेंगे तो वो जड़ें गल जाएंगी एंड प्लांट आपका ग्रो नहीं होगा। एशियन पेंट यूज़ कर रही हूँ मैं, एंड पेंट करने के साथ साथ हम अगली मिस्टेक की बात करेंगे। अब हम फर्टिलाइज़र पे आ जाते हैं। तो मैं जो खाद यूज़ करती हूँ मैं उसी के बारे में सजेशन दूंगी। बाकी खाद मैं यूज़ ही नहीं करती अपनी प्लांट्स में, और मेरे को इतने सवाल आते हैं कि कौन सी खाद यूज़ करते हो, और मोस्टली लोग जानते हैं कि मैं गोबर वाली खाद यूज़ करती हूँ। हम पंजाब में रहते हैं तो यहाँ जो दूध वाले भैया वगैरह होते हैं उनके पास 100 भैंसें होती हैं। अब इतना गोबर है, वो लोग क्या करते हैं खेतों में रख देते हैं और वहाँ वो उसकी खाद बन जाती है। अभी रिसेंट मैंने तो एक रेडी भर के खाद मंगवाई है। लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या करोगे इतने खाद का, रखी रहेगी, पड़ी रहेगी, जब छत पे फिर से गार्डनिंग शुरू करूँगी, क्योंकि बंदर तो ख़राब कर देते हैं। अब बंदर थोड़ा कम आ रहे हैं, एंड अब मैं छत पे वो प्लांट्स रखूँगी जिनको बंदर नहीं डिस्टर्ब करेंगे। एंड टॉपिक से भटक चुकी हूँ, खाद के पे ऊपर वापस दोबारा से आ जाती हूँ। तो मैं तो जो खाद यूज़ करती हूँ, तो अगर आप ऐसे एरिया में नहीं रहते तो अरेंज कर लो वो वाली खाद। वर्मी कंपोस्ट भी अच्छा है, लेकिन जब मेरे को ये खाद अवेलेबल है तो मैं वर्मी कंपोस्ट वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं ये गोबर वाली खाद डालना ही प्रेफर करती हूँ। और कभी ट्राई करना, ये गोबर वाली खाद डालोगे ना, 15-20 दिन बाद अपने प्लांट की ग्रोथ देखना। अगर नहीं हुई तो नाम बदल देना मेरा, कुछ और रख देना, कोई बात नहीं। तारपीन का तेल नहीं है, साबुन से हाथ धोने पड़े हैं 15 मिनट लगा के। अब इसको लगाते हैं हम कहीं। अब आप सोचोगे इतनी खलबली है, गीला ही गमला उठा के ले आई बाहर। देखो बैक साइड में धूप नहीं आती है, बाहर धूप आती है तो शायद ये सूख जाएगा। बट ऑनेस्टली ये बहुत सुंदर लग रहा है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे इसको अच्छे से दोबारा से वाइट कोटिंग करनी है इसके ऊपर, एंड ब्रश से अच्छे से जो जो जगह छूट गई है वो जगह पेंट करनी है। बट ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये रखा हुआ मटके में प्लांट लगा हुआ, मतलब खुद ही अपनी क्रिएशन की तारीफ करनी तो बनती है। देखो सुंदर बहुत लग रहा है, कसम से पता नहीं क्यों मुझे ही सुंदर लग रहा है, आपको भी लग रहा है, आई डोंट नो। भी कंप्लीट करना है मुझे। एंड ये रहा मेरा छोटू सा गार्डन जिसको मैंने बड़ी मेहनत से सजाया है। दूसरी साइड वाले के लिए भी कुछ सोच रखा है, देखते हैं कब पूरा होता है। बस अपनी गलतियां कीजिए और उन्हीं से सीखिए, अपने स्किल इन्हांस कीजिए। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कैसी लगी मेरी बातें, मेरा गार्डन, मेरे प्लांट्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।